हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने कई सारे सेक्टर्स जैसे कि फुटवेयर, बैंकिंग, पेंट, एफएमसीजी, फार्मा, केमिकल, आईटी, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हाउसिंग फाइनेंस और व्हाइट गुड्स सेक्टर की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनीज और स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। आज की वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ऑटो एंसिलरी सेक्टर के मेरे पसंद के कुछ चुनिंदा मार्केट लीडिंग स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और इन सारे सेक्टर्स की एनालिसिस एक एक करके देखने से आपको कई यूजफुल इनपुट्स भी मिलेंगे अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए। अगर आपके किसी भी सेक्टर या स्टॉक की रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई है, तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन सेक्टर्स या स्टॉक्स को धीरे धीरे अपनी एनालिसिस में शामिल कर पाएं। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स का डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये सभी वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है जिसकी डिस्कशन हमने इस सीरीज की पहले की कई सारी वीडियोस में रेपिटेटिवली एट लेंथ इन डिटेल की हुई है, तो बहुत ज्यादा मैं उन पे टाइम स्पेंड यहाँ पे नहीं करूंगा। मोस्टली हम यहाँ पे नंबर्स को कंपेयर करेंगे, नंबर्स पे फोकस करेंगे कि इन सारे बिजनेसेस, इन सारी कंपनीज, इन सारे स्टॉक्स की वो अंडरलाइंग नंबर्स क्या है और उनको कंपेयर करके देखें कि इन सभी में कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, किन स्टॉक्स और किन बिजनेसेस की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है जो कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दे सकती हैं स्टॉक मार्केट में, इन सभी स्टॉक्स में। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 स्टॉक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं: मदरसन सुमी, एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज, सुंदरम फास्टनर्स, मिंडा इंडस्ट्रीज, सुप्रजीत इंजीनियरिंग और लुमैक्स इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे 6 स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो रैंकिंग और स्कोरिंग फ्रेमवर्क ये है कि जो भी कैटेगरी में जो भी स्टॉक्स नंबर 1 रैंक पे आते हैं उनको 6 की स्कोर दी जाएगी, और जो भी स्टॉक्स लास्ट रैंक पे आते हैं, छठी रैंक पे आते हैं, उनको 1 की स्कोर दी जाएगी। और फाइनली हम इन सारे स्कोर्स को एग्रीगेट करके देखेंगे कि कौन से पैरामीटर्स पे कौन सी कंपनीज और कौन सी बिजनेसेस अच्छा आउटस्कोर करती हैं, और एग्रीगेट बेसिस पे कौन सी कंपनीज इन सभी में इन्वेस्टमेंट के लिए क्वांटिटेटिवली अच्छी निकल के आ सकती हैं, अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकती हैं ऑन ए क्वांटिटेटिव बेसिस। तो सबसे बड़ी कंपनी, इन सभी कंपनीज में ऑब्वियसली सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है मदरसन सुमी। उसकी फर्स्ट रैंक है, उसको 6 की स्कोर मिलती है। और सबसे जो 2 छोटी कंपनीज हैं उनमें इंक्लूड होती हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग और लुमैक्स इंडस्ट्रीज। उसकी 5 और 6 की रैंक है और 2 की और 1 की स्कोर है रेस्पेक्टिवली। और बाकी सारे स्टॉक्स की कंपैरेटिव रैंक और स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगली क्वांटिटेटिव पैरामीटर है रेवेन्यू की साइज। क्या कंपनी कितना सेल्स करती है, कौन सी कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है ऑन एन एफवाई बेसिस, फाइनेंशियल ईयर में कितनी रेवेन्यू जनरेट करती है, उनके नंबर्स को चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, टॉप की जो रैंक आ रही है वो मदरसन सुमी की है, सेकंड रैंक पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, थर्ड रैंक पे मिंडा इंडस्ट्रीज, फिर बहुत ही क्लोज फोर्थ रैंक पे है सुंदरम फास्टनर्स, देन लुमैक्स इंडस्ट्रीज, और सबसे जो छोटी कंपनी ऑन रेवेन्यू साइज बेसिस आ रही है वो आ रही है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, सिक्स्थ रैंक पे, उसको 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी नंबर 1 रैंक पे मदरसन सुमी है यहाँ पे भी, फॉलोड बाय एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, सुंदरम फास्टनर्स, मिंडा इंडस्ट्रीज, सुप्रजीत इंजीनियरिंग और फाइनली लुमैक्स इंडस्ट्रीज की रैंक आ रही है। सबसे छोटी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की साइज है वो है लुमैक्स इंडस्ट्रीज की 6th रैंक पे, और उसको 1 की स्कोर मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू कैगर कैसी है, किस कंपनी ने अपनी रेवेन्यू और सेल्स को किस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से, किस ग्रोथ रेट से ओवर द लास्ट 10 ईयर्स बढ़ाया है। तो वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग के, उसको फर्स्ट रैंक मिलती है और 13.5% की रेवेन्यू कैगर के साथ उसको 6 की स्कोर दी जाती है, फॉलोड वेरी वेरी क्लोजली बाय मिंडा इंडस्ट्रीज। तो मिंडा इंडस्ट्रीज और सुप्रजीत इंजीनियरिंग यहाँ पे 2 रैंक आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रहे हैं। इन दोनों के नंबर्स बाकी सारे पेयर्स से काफी स्ट्रॉन्ग है, 13.3 13.5% के आसपास की बहुत ही अच्छी इंप्रेसिव रेवेन्यू कैगर है इन दोनों स्टॉक्स की, इन दोनों बिजनेसेस की। तो उनको फर्स्ट और सेकंड रैंक मिलती है। बाकी सारे स्टॉक्स की रैंक और स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट रैंक पे यहाँ पे सुंदरम फास्टनर्स आता है, 5.6% की उसकी डिसेंट सी रेवेन्यू कैगर है, बट बहुत कोई इंप्रेसिव नहीं है, तो उसको 6th रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, रेवेन्यू तो किस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से किस कंपनी ने बढ़ाया है वो तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिट किस कैगर से बढ़ी है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट कैगर किस तरह की रही है किस कंपनी की। तो उसमें अगर हम नंबर्स को देखें तो सबसे बढ़िया नंबर्स यहाँ पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज का है, उसकी फर्स्ट रैंक मिलती है 15.3% की प्रॉफिट कैगर के साथ ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स की अच्छी खासी कैगर रेट रही है, उसको फर्स्ट रैंक और 6 की स्कोर मिलती है। और यहाँ पे जो सबसे वीक नंबर्स हैं वो है सुंदरम फास्टनर्स के, फिर से 11.6% की डिसेंट सी नंबर्स है अगेन, लेकिन बहुत इंप्रेसिव नहीं है और अपने पीयर से थोड़ी कम है, तो उसको 6th रैंक और 1 की स्कोर मिलती है। और बाकी सारे स्टॉक्स की रैंक और स्कोर आप रेस्पेक्टिवली देख सकते हैं।
फिर हम ईपीएस कैगर की बात करते हैं। ये हमने पहले की कई सारी वीडियोस में रेपिटेटिवली डिटेल में एक्चुअली बात की थी। हमने 2 पार्ट की वीडियो एक बनाई थी, मार्केट टाइमिंग फॉर गुड स्टॉक्स बैड स्टॉक्स। तो उसमें हमने इस चीज की थ्योरी की बात की थी, कंसेप्चुअल बेसिस पे इसको डिस्कस किया था कि ईपीएस कैगर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग इंजन ऑफ स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग। जब ईपीएस की कंपाउंडिंग अच्छी होती है, जब इंजन स्ट्रांग होता है, तो ट्रेन के डायरेक्शन और स्पीड अच्छी होती है, तो स्टॉक प्राइस भी उसी हिसाब से कंपाउंड करता है। तो यहाँ पे आप अगर नंबर्स को कंपेयर करें तो एक आपको एस्टेरिस्क मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज आपको विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट यहाँ पे लेनी है। नंबर 1 रैंक पे आता है लुमैक्स इंडस्ट्रीज, उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो 3rd रैंक पे आ रहा है 17.2% की उसकी ईपीएस कैगर है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसकी स्टॉक लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, तो उसकी जो रिलेटिवली शॉर्ट हिस्ट्री रही है, इसलिए हम उसकी ईपीएस कैगर को बहुत 10 ईयर बेसिस पे, जो बाकी सारी कंपनीज की 10 ईयर के बेसिस पे कंपेयर की हुई है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की थोड़ी शॉर्ट लिस्टिंग हिस्ट्री रही है, तो इसलिए ईपीएस कैगर उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी उसके नंबर्स काफी डिसेंट है, उसको 3rd रैंक मिलती है। जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली, लुमैक्स इंडस्ट्रीज 28.4% की नंबर के साथ 1st रैंक पे और 6 की स्कोर मिलती है। नंबर 2 रैंक पे आता है सुंदरम फास्टनर्स, नंबर 3 रैंक पे आता है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, फॉलोड बाय मदरसन सुमी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, और फाइनली यहाँ पे 6th रैंक पे मिंडा इंडस्ट्रीज आती है। तो उसी हिसाब से स्कोर्स भी इन सारे स्टॉक्स को दिए हुए हैं। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। इसकी भी हमने डिटेल में बात की हुई है। इसी सीरीज की पहले की किसी भी वीडियो को आप चेक करेंगे तो आपको थोड़ी डिटेल डिस्कशन मिल जाएगी नेट प्रॉफिट मार्जिन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इसके प्रॉफिट्स को सस्टेनेबल रखने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को सस्टेनेबल रखने के लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन एक अहम रोल प्ले करता है। तो जितनी ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन होगी बिजनेस के लिए, उतनी सस्टेनेबिलिटी हाई रहेगी प्रॉफिटेबिलिटी की। तो वहां पे हम अगर चेक करें तो सबसे बेहतरीन नंबर्स मदरसन सुमी के यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 13.1% की, बाकी सारे से काफी अच्छी बेटर परफॉर्मेंस रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे। उसको 1st रैंक और 6 की स्कोर मिलती है। और सबसे जो वीक नंबर्स हमें दिख रहे हैं वो है मिंडा इंडस्ट्रीज के, फिर से 3.4% की बहुत ही थिन प्रॉफिट मार्जिन है, काफी कम प्रॉफिट मार्जिन पे इसके प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी स्ट्रेस में रह सकती है, थोड़ी प्रेशर में रह सकती है एज फार एज नेट प्रॉफिट मार्जिन गोज। तो 6 की रैंक और 1 की स्कोर मिलती है मिंटा इंडस्ट्रीज को, और बाकी सारे स्टॉक्स की रैंक और स्कोर आप यहाँ पे रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि किस कंपनी की फाइनेंशियल रेशियो कितनी है। फाइनेंशियल रिटर्न रेशियो जब अच्छी होती है तो ये पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कंपाउंड अच्छे तरीके से कर सकती है, अपनी अर्नड प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके अच्छी री इन्वेस्टेड कैपिटल पे रिटर्न वो क्रिएट कर सकती है। तो चूंकि ऑब्वियसली ये भी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें फैक्ट्रीज सेट करनी पड़ती है, इन्वेंट्री लाइन मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत सारे एसकेयूज होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो ऑब्वियसली ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए आरओसी को चेक करना बेहतर होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कंपेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज आरओई। तो आरओई के बजाय हम एक्चुअली आरओसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 रैंक पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज आ रही है 24.6%, ऑलमोस्ट 25% की, बहुत इंप्रेसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग आरओसी है। तो उसको 1st रैंक और 6 की स्कोर मिलती है, फॉलोड बाय सुप्रजीत इंजीनियरिंग, देन लुमैक्स इंडस्ट्रीज, देन सुंदरम फास्टनर्स, मदरसन सुमी, और फाइनली 6th रैंक पे, आखिरी रैंक पे यहाँ पे मिंडा इंडस्ट्रीज फिर से आ रही है। 11% की उसकी आरओसी है विच इज डिसेंट बट नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी इंप्रेसिव। तो उसको 6th रैंक और 1 की स्कोर मिलती है। अब हम बात करते हैं कि किस कंपनी के ऊपर कितना डेट है। डेट जितना कम होगा करंट टाइम्स के हिसाब से वो उतना बेहतर होगा। कंपनी कम लेवरेज होगी, उसकी इंटरेस्ट आउटफ्लो कम होगी, तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहेगी, प्रेशर में नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट आउटफ्लो। तो यहाँ पर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो सारी कंपनीज के अगर चेक करें तो यहाँ पे एक कंपनी है जो काफी कम डेट रखती है, 0.07 की डेट टू इक्विटी रेशियो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज को, तो वो काफी एक रैंक आउट परफॉर्मर है। यहाँ पे 1 की रैंक और 6 की स्कोर दी जाती है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज को, फॉलोड बाय मदरसन सुमी 0.23 की डेट टू इक्विटी है, फॉलोड बाय सुप्रजीत इंजीनियरिंग, सुंदरम फास्टनर्स, मिंडा इंडस्ट्रीज, और फाइनली लुमैक्स इंडस्ट्रीज। थोड़ी यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो उसकी ज्यादा है, 0.83 की थोड़ी हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है, उसको 6th रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि किस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा है, किस बिजनेस में, किस स्टॉक में। ये नंबर जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा, और ऐसा क्यों होगा इसकी डिटेल में डिस्कशन हमने इसी सीरीज की पहले की कई सारी वीडियोस में रेपिटेटिवली कई बार एट लेंथ की हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये नंबर, उसकी डिस्कशन हमने पहले ही बहुत सारी की हुई है। बट बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि ये नंबर जब 80% से ऊपर होता है तो मुझे काफी कंफर्टेबल फील होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। लेकिन जब ये नंबर 90% से ऊपर होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी एक्सेप्शनली हाई नंबर होता है वो, और यूजुअली काफी अच्छा होता है वो इन्वेस्टर्स के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की जो नंबर्स है 98.4% की एक्सेप्शनली हाई नंबर है। इतनी नंबर आपको हाई यूजुअली नहीं दिखेगी। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि चूंकि इसकी लिस्टिंग हिस्ट्री बहुत पुरानी है नहीं, तो अभी प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन सेबी के रेगुलेशंस ऐसी हैं कि लिस्टिंग के बाद आईपीओ के बाद 3 साल के भीतर उनको जो अपनी प्रोमोटर होल्डिंग है वो 75% तक ड्रैग करनी है, पुल बैक करनी है। तो जब ये प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी कम होगी तो ये नंबर्स थोड़े कम होते हुए आपको दिख सकते हैं। लेकिन बाकी सारे अपने पीयर्स अगर कंपेयर करें तो करेंटली एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की जो प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो बहुत हाई है, उसको फर्स्ट रैंक और 6 की स्कोर मिलती है। बाकी सारे स्टॉक्स की भी प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी डिसेंट है, काफी अच्छी है। सेकंड रैंक पे यहाँ पे मदरसन सुमी आता है, थर्ड रैंक पे मिडना इंडस्ट्रीज आती है, फोर्थ रैंक पे लूमैक्स, फिफ्थ रैंक पे सुंदरम फास्टनर्स और फाइनली सिक्स्थ रैंक पे सुप्रजीत इंजीनियरिंग आ रही है। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग में प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थोड़ी कम है, 70% से जब ये नंबर कम होने लगता है तो मुझे थोड़ा एक होता है कि आपको एडिशनल चेक करना चाहिए रीजंस के लिए कि क्यों इतनी कम प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। लेकिन इसका रीजन ये भी हो सकता है, आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉल कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में यूजुअली इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत ज्यादा हाई होती नहीं है। वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, लिक्विडिटी कम होती है, कम नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी होती है, तो उसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत ज्यादा होती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनीज बड़ी होती हैं, अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाती हैं, तो उस हिसाब से इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ती जाती है क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ती जाती है स्टॉक्स में। तो सुप्रजीत और लूमैक्स के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, छोटी कंपनीज हैं, तो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग करेंटली उनमें नहीं है। तो उसी हिसाब से आप रैंक और स्कोर सारे स्टॉक्स के यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस कंपनी की वैल्यूएशन वाइज किस तरह की रैंक और स्कोर होने वाली है। जितनी कम वैल्यूएशन होगी, यानी कि जितना अंडर वैल्यूड स्टॉक होगा, लेस एक्सपेंसिव स्टॉक होगा, उतनी बेहतर रैंक और स्कोर मिलेगी उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिचली वैल्यूड या एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं होगा। उसकी मार्केट में पी डी रेटिंग के चांसेस उतने कम हो जाते हैं अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है तो करेंटली आप देख सकते हैं कि करंट पी के हिसाब से नंबर 1 रैंक में यहाँ पे बहुत कम पी वैल्यूएशन के हिसाब से मदरसन सुमी फर्स्ट रैंक पे आता है, उसको 6 की स्कोर मिलती है, 26.9 ऑलमोस्ट 27 की उसकी करंट पी वैल्यू है, जो कि उसको फर्स्ट रैंक देती है, 6 की स्कोर उसको मिल जाती है। और जो सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है वो है यहाँ पे सुंदरम फास्टनर्स, उसको 6ठी रैंक और 1 की स्कोर मिलती है, 59.5 ऑलमोस्ट 60 की पी रेशियो है, विच इज मच मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज, कंपेयर टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक प्राइस कैगर किस कंपनी ने, किस बिजनेस ने, किस स्टॉक ने अच्छा करके दिखाया है ओवर द लास्ट 10 इयर्स। तो यहाँ पे भी आपको एस्टेरिस्क यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हिस्ट्री रही है वो रिलेटिवली शॉर्ट है। तो आपको इस नंबर को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट रखना है कि आपको ध्यान में रखना है कि इसकी लिस्टिंग हिस्ट्री थोड़ी शॉर्ट रही है। लेकिन बाकी सारे बिजनेसेस, बाकी सारे स्टॉक्स की अगर 10 ईयर की स्टॉक प्राइस कैगर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट हर कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेकिन फिर भी फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे मिडना इंडस्ट्रीज आती है, उसको फर्स्ट रैंक और 6 की स्कोर दी जाती है, फॉलोड बाय सुंदरम फास्टनर्स, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, मदरसन सुमी, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज और फाइनली लूमैक्स। लूमैक्स के नंबर्स भी काफी डिसेंट है, बहुत कोई बुरे नंबर्स नहीं है। 16.4% की स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग ओवर द लास्ट 10 इयर्स इज नॉट बैड एट ऑल। लेकिन फिर भी इन सभी में अगर कंपेयर करें तो उसके नंबर्स थोड़े वीक दिख रहे हैं, तो उसकी 6ठी रैंक और 1 की स्कोर मिलती है उसको। तो ओवरऑल समरी की अगर बात करें दोस्तों, तो एग्रीगेट स्कोर के बेसिस पे नंबर 1 रैंक पे यहाँ पे आता है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी डेफिनेटली डिजर्व्स द फर्स्ट प्लेस हियर, वेल डिजर्व फर्स्ट प्लेस। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज काफी क्लोज सेकंड है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मदरसन सुमी और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के स्कोर में, लेकिन फिर भी फर्स्ट और सेकंड रैंक पे इन दोनों स्टॉक्स को आप देख सकते हैं। बाकी सारे स्टॉक्स थोड़े थोड़े कुछ रीजंस के कारण, कुछ फैक्टर्स के कारण, चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, रेवेन्यू साइज हो, या प्रॉफिट साइज हो, या प्रॉफिट की कंपाउंडिंग हो, उन सभी की रीजंस के कारण थोड़े थोड़े पीछे पड़ जा रहे हैं। लेकिन और भी छोटे छोटे जो दो हमने स्टॉक्स देखे थे, सुप्रजीत इंजीनियरिंग और लूमैक्स इंडस्ट्रीज, इन दोनों पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। काफी सारी कैटेगरीज में इन दोनों ने अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो ये ओवरऑल होलिस्टिक फ्रेमवर्क हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है, इसलिए क्योंकि छोटी कंपनीज के पास रेवेन्यू कैगर और प्रॉफिट कैगर अच्छी दिखाने की पॉसिबिलिटी रहती है, उनकी साइज छोटी रहती है, तो बेस छोटा होता है और रेवेन्यू और प्रॉफिट की कैगर वो एक्सेप्शनली हाई दिखा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है, रेवेन्यू साइज बड़ी है, प्रॉफिट साइज बड़ी है, तो उसके कुछ एडवांटेजेस उस कंपनी को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली इन सभी चीजों को बैलेंस करके एक ट्रेड ऑफ, एक बैलेंस होलिस्टिक पिक्चर बना के देखने से आपको एक अच्छा आइडिया लगता है कि किस कंपनी में आपको ग्रोथ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़िया दिख सकती है इन द फ्यूचर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी डिस्कशन, ये सारे इनपुट्स आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। अगर आप इस सेक्टर में, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आई होप ऑल दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज यूजफुल टू यू। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए, क्योंकि कंपनीज की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, गवर्नेंस हो, मैनेजमेंट हो,
किस बिजनेस में किस सब सेक्टर में वो फोरे कर रही है, क्या उसके मैनेजमेंट के डिसीजंस हो रहे हैं, कैपिटल एलोकेशन कैसी। तो इन सभी चीजों की बातें हम करेंगे जब हम इन सारी इंडस्ट्रीज की, इन सारे सेक्टर्स की, इन सारे स्टॉक्स के ऊपर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें थोड़ी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की, लेकिन इस वीडियो का पर्पस था इनके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंपेयर करना। तो आई होप ऑल दिस डिस्कशन इज यूजफुल टू यू एंड ऑल दिस इनपुट्स कैन बेटर इन्फॉर्म योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।